चलो जहाँ तक ख़त्म किए थे वहाँ से शुरू करते हैं। 40 तक बताए थे, चलो 40 के आगे 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल को ध्यान देना, पीडीएफ खोल लो सब लोग। सवाल कह रहा है कि sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 है, तो sin x माइनस कॉस एक्स का मान क्या होगा। देखो sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 अगर है, देन हमें निकालना है sin x माइनस कॉस एक्स बराबर व्हाट। कल किशोर गायब रहा था ना, बोल रहा था क्या कि सर दोनों टाइम आएंगे। देखो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसका फॉर्मूला तो याद होगा ही सबको, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, बस sin 2x होता है। sin 2x का फॉर्मूला ही है ना 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इंटीग्रेशन नहीं पढ़े थे 11-12 में, और नहीं पढ़े जो हम भी तो शायद लिखवाए थे, ये वाला फॉर्मूला लिखवाए थे, और नहीं लिखवाए थे तो लिखवा देंगे। और ये सिंपल सा फॉर्मूला है, 9-10 में भी पढ़ा होगा कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर sin 2x होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि sin 2x बराबर, ये 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 90 डिग्री, sin आ गया, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, x का मान 45 डिग्री है, इसका मान निकाल दो कि sin 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री क्या आ जाएगा। sin 45 डिग्री का मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2, दोनों आपस में घटेगा तो 0 विल बी द आंसर। अगला सवाल 42 नंबर सवाल कह रहा है कि sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/, अगर 5 है, देन हमें चाहिए sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। कैसे निकालेंगे, दो तरीका है इसका। पहला तो यही कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो सुनील बताया, क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। उधर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा सेपरेट क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 49/25, यही होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/25 माइनस 1, 25 यहाँ पे क्रॉस इंटू होगा, 49 में से 25 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 24/25। हमें sin थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए, ये 2 हमारा डिवाइड के टर्म में चला जाएगा, इसको काटोगे कितने बार में 12 बार में, तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 12/25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल को हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, इसका सबसे द बेस्ट तरीका ये होता है, बस दिमाग का यूज़ करना होता है। देखो कैसे, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। कॉस थीटा बराबर 7/5, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि नीचे डेफिनेटली है कि कर्ण होना ही है। देखो लिख देते हैं कि लंब बटा कर्ण प्लस आधार बटा कर्ण बराबर 7/5 है, यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया, इन दोनों का एलसीएम के होगा ना, इसी चीज़ को लिखेंगे l प्लस ए डिवाइडेड बाई के इक्वल टू 7/5 लिख सकते हैं। यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि k का मान तो 5 डेफिनेटली है, और k मतलब कर्ण का बात हो रहा है। और मैंने ट्रिपलेट समझाया था कि 5 अगर है तो 3 4 5 का रेशियो बनना चाहिए ट्रिपलेट में, क्योंकि अगर कर्ण के बारे में जिक्र है तो डेफिनेटली है कि लंब या आधार 3 या 4 दोनों में से कोई एक होगा, या तो हो सकता है 3 लंब हो, या तो हो सकता है 4 लंब हो, या तो हो सकता है 3 आधार हो, या तो हो सकता है 4 आधार हो। इन दोनों को हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये 5 जो है कर्ण है। हमें क्या चाहिए sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है लंब बटा कर्ण इंटू आधार बटा कर्ण, sin थीटा का लंब बटा कर्ण इंटू कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। लंब के जगह 3 मान लो, कोई भी रख दोगे मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो 3/5 इंटू आधार मैंने 4 को मान लिया, 4/5 मल्टीप्लाई करोगे 4 × 12/25। कैलकुलेशन बहुत आसान कर देगा, उसके कंपैरिजन में आप नहीं सोच रहे हो कि कितना आसान है ये, थोड़ा सा इसमें एक बहुत कुछ लिखना पड़ा, और यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक स्टेप में बन जाता। अगला सवाल देखो, सेम टू सेम है, डाटा अलग है। कि सवाल दिया है कि sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 है, हमें चाहिए sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मान। देखो ये लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, डेफिनेटली पता चला कि कर्ण बराबर क्या है
13 पता चला ना। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेट से क्या पता लगाएंगे कि क्या है 13 15 17 नहीं, ये कर्ण है ना, ये तो कर्ण है। देखो लंब बटा कर्ण प्लस आधार बटा कर्ण बराबर 17/13। ट्रिपलेट किसका पता है, कहाँ पर कर्ण 13 होता है, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, तो 5 12 13 ना होगा। तो 5 12 13, यहाँ पे कर्ण 13 देखा, यानी कि डेफिनेटली लंब या आधार ये दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ का मान हमें निकालना है, यानी कि लंब बटा कर्ण, cos थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है। लंब की जगह 5 रख दो, कर्ण तो हमारा 13 ही रहेगा, आधार की जगह 12 रख दो। इधर उधर भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है 13, तो क्या हो जाएगा 12 पंजे 60/13 नहीं 169, मल्टीप्लाई है ना, जैसे यहाँ पे 25 हुआ था, तो 60/169, यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, बहुत ही शानदार सवाल था। अगला सवाल 5 करोड़ का आपके स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है, कृपया उत्तर दें। सवाल है कि cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर अगर 2/13 है, देन हमें निकाल करके बता दो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका मान बता दो। कैसे निकालेंगे? चलो ठीक है, दिमाग तो काम कर रहा है। इसको क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर बराबर 2/13 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/13। इसका मान तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/13। कोई दिक्कत चाहिए क्या? अच्छा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस का 1 और हमको चाहिए, तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ, इसके बाद दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ अगर एक जोड़ देंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2/13 प्लस 1, 13 प्लस 2 15/13। यही हमारा सवाल का उत्तर है। अरे कहाँ पे? ठीक। अगला सवाल देख रहे हो कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा सवाल टफ लग रहा है, बताओ। कोई भी टफ नहीं होता है, एकदम आसान होता है ट्रिगोनोमेट्री। इसके बाद थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल होता है, टफ नहीं होता है, ठीक है। टफ दूसरों का कहने का काम है, हम लोग का टफ कहना अलो नहीं है। देखो यहाँ पे सवाल दे रखा है, यदि k बराबर 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा, और ये बराबर है फिर 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 प्लस साइन बीटा, प्लस नहीं है 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा। कहने का मतलब हम लोग फिर से कह सकते हैं कि k बराबर 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा। हमें निकालना है k का मान, k का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, अब दिमाग में करो, a माइनस बी ए प्लस बी होगा, फिर यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इंटू है तो इंटू, फिर यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1, यहाँ पे स्क्वायर में होगा सब, 1 का स्क्वायर होगा। चलो मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब देखो हम लोग कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा। तो इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं सीधा, कि के स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा यानी कि कॉस स्क्वायर गामा। तो बताओ कि के का मान क्या आ जाएगा, ये रूट में चला जाएगा,
रूट से स्क्वायर कट जाएगा, लिख ही देते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा, के बराबर प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में एक स्टेप और पूछ देता, बट अगर ये दे देता कि अल्फ़ा बीटा और गामा ये लेस देन अगर 90 डिग्री, यानी कि कॉस का मान दे देता 30 डिग्री, अल्फ़ा का मान दे देता 30 डिग्री, बीटा का मान दे देता 45 डिग्री और गामा का मान दे देता 60 डिग्री, या कोई भी ऐसा डिग्री दे देता जो 90 डिग्री से कम हो, उस कंडीशन में हमारा के बराबर सिर्फ प्लस का कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा होगा। पता होगा कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा हमारा फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए प्लस में होगा हमारा। अगला सवाल अब देखो 46 नंबर सवाल। यहाँ से अच्छा सवाल शुरू होता है। अच्छा सवाल, अब डरना मत कोई। सवाल है कि कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा बराबर अगर m है, और एक कंडीशन दे दिया है कि कॉस अल्फ़ा बटा साइन बीटा बराबर अगर n है। हम देखते हैं किसका दिमाग ज़्यादा एडवांस से चेक करते हैं अभी। एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। आप ही लोग से पूछते हैं तब ज़्यादा मजा आएगा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, बताओ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें फाइंड करना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। बताओ इसे क्या अगला स्टेप क्या होगा हमारा। देखो हम बता देंगे फटाक से ना, तो कोई भी फायदा नहीं है, तुरंत आप रट करके उतार लोगे। हम बस समझाना चाहते हैं कि अगला स्टेप आपको कैसे लेना है। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज़्यादा समस्या क्या होता है कि अगला स्टेप क्या ले, बच्चा डरता है इसी बात से। ट्रिगोनोमेट्री ऐसा है कि बार बार कलम नहीं चलाना है, दिमाग में कैलकुलेट करो। कलम चलाओगे तो फिर हो गया। अरे इतना नहीं समझ में आ रहा है कि सवाल में हमको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमको चाहिए, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा, किसी न किसी तरह स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर एम कॉस बीटा। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको एम स्क्वायर, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ से स्क्वायर करने पे एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बनेगा, नहीं बनेगा। और यहाँ पे देखो कि कॉस अल्फा बराबर एन इंटू साइन बीटा कर सकते हैं। ये भी कॉस अल्फा का मान, ये भी कॉस अल्फा का मान, तो हम लोग कह सकते हैं कि एम कॉस बीटा एन साइन बीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में ओनली कॉस स्क्वायर बीटा के बारे में हम लोगों से पूछा है, तो ये साइन स्क्वायर बीटा क्या कर रहा है, इसको चेंज कर दो कॉस स्क्वायर बीटा में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। बताओ कोई दिक्कत। तो एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एन स्क्वायर माइनस, फिर यह एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हमें क्या चाहिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो इसको जो है इस साइड लेके आते हैं। ठीक है, एम स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या बचेगा, एन स्क्वायर। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर बीटा को कॉमन ले लेंगे, तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि कॉस स्क्वायर बीटा को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसका मान क्या आया, एन स्क्वायर। यही तो हमारा आंसर है। इसको बस सवाल में थोड़ा सा उल्टा लिखा है, इसी को हम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को पहले लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर बीटा को उधर कॉमन ले सकते थे। कोई दिक्कत सुनील समझने में, नोट करो। कितना औसम सवाल है यार, कितना मज़ा आ रहा है। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 47। देखो सवाल क्या कर रहा है कि कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा इक्वल टू अगर m है, एक और कंडीशन दे दी है कि साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू अगर n है, देन हमसे निकालने के लिए बोला है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। इसका मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे बताओ। एम स्क्वायर इस बार भी चाहिए। अगर इसको करें हम कॉस अल्फा बराबर एम कॉस बीटा, और इसको करें हम साइन अल्फा बराबर, एक लकीर दे देते हैं, साइन अल्फा बराबर एन
साइन बीटा। एम स्क्वायर चाहिए, एन स्क्वायर भी चाहिए, तो एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। हम कहते हैं गुरु कि दोनों को जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2, तो इधर वाले को LHS की तरफ जोड़ो, RHS को RHS की तरफ जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इधर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ये तो 1 हो गया, तो 1 बराबर एम स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। सवाल में सिर्फ कॉस स्क्वायर बीटा है, कैसे कर पाएंगे, ये साइन स्क्वायर को क्या करो, कॉस स्क्वायर बीटा में चेंज कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। फटाक से बोलो, ये सब बहुत सिंपल चीज़ें। एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्रॉस इंटू, इसके साथ जब इंटू होगा तो एन क्रॉस इंटू बोल रहे हैं, नॉर्मल इंटू होगा, एन स्क्वायर, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें चाहिए क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस एन स्क्वायर को इधर ले आते हैं सिर्फ, ठीक है। तो 1 माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ भी है, तो कॉस स्क्वायर बीटा को कॉमन लो, कॉस स्क्वायर बीटा को कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा, एम स्क्वायर, और यहाँ से ये तो चला गया, खत्म हो गया कहानी इसकी। बचेगा क्या, यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा को माइनस कर दिए, तो माइनस का ओनली एन स्क्वायर। तो यही तो निकालने के लिए बोला था कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सेपरेट करके लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत, एक सवाल और क्या, अभी और 50 तक आज करवाना है बस। ये सवाल बहुत अच्छा है। सवाल है कि tan अल्फा बराबर n tan बीटा, और आगे बोला है कि साइन अल्फा बराबर m साइन बीटा है। देन हमें निकालना है कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर व्हाट। कैसे निकालेंगे सुनील, ठीक, ये लड़का स्टेप फटाक से ढूंढ लेता है। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा बराबर n इंटू साइन बीटा बाई कॉस बीटा, ये भी लिख सकते हैं। अगला स्टेप क्या करें, साइन अल्फा बाई साइन बीटा का वो भी हो सकता है, नहीं तो साइन अल्फा का मान भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। उसको खुद से करना है, ठीक है। एम साइन बीटा, साइन अल्फा के जगह एम साइन बीटा पुट कर सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे कॉस अल्फा। इतनी आप उदास क्यों, ठीक है। तो साइन बीटा बाई कॉस बीटा, साइन बीटा काट सकते हैं, तो बीटा बीटा को काटो, क्रॉस इंटू करोगे तो एम कॉस बीटा बराबर एन कॉस अल्फा होगा। एक बात यहाँ पे होगा, और यहाँ से हम लोगों का ये चीज़ तो है ही अभी कि एम साइन बीटा बराबर साइन अल्फा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए, यहाँ पे कॉस अल्फा दिखा, तो एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर दिखा तो उसको भी एम स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। देखो जो रिक्वायरमेंट है उसको बस फिल कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो जरूरी है सवाल को सॉल्व करने के लिए उसको बस फिल करते रहो, ट्रिगोनोमेट्री बन जाएगा। अब सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे, कभी ट्रिगोनोमेट्री का सवाल बनने वाला है नहीं। अब देखो क्या कर सकते हैं, एम स्क्वायर यहाँ भी दिखा, एम स्क्वायर यहाँ भी दिखा। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको 1 मान लो। 1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पता चलेगा बाद में इसका यूज फिर से होगा। इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 + 4, तो 3 का LHS को 4 के LHS से जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 मिनट, कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, बीटा में ही तो है, ठीक है, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा बराबर इधर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर का जोड़ रहे हैं ना, तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एम स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बचेगा एम स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस देखो कॉस स्क्वायर अल्फा का मान हमें चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको भी कॉस में चेंज कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, इस 1 को हम लोग इस साइड ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1। बचाओ, बताओ बचेगा कि नहीं, बचाओ बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1। तो बस सवाल बन गया हमारा कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले जाओ, एन स्क्वायर माइनस 1, और यही हमारा सवाल का उत्तर है। ठीक है, कितना औसम सवाल है बताओ, सीजीएल लेवल का सवाल है सब। अब सब तरह का सवाल मिलेगा, सब आपको नॉर्मल सवाल करवा दे, आता है। और इधर इधर इसको कुछ आता है कि नहीं, किसी को फुल पैंट शर्ट सिलना आता है, आपकी दीदी को ना आता है, आपको नहीं ना आता। देखो 49 नंबर सवाल, और 2 सवाल है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, ध्यान देना। साइन ए बराबर √3/2, साइन ए बाई साइन बी है, और इधर देखो कॉस ए बाई कॉस बी बराबर √5/2। अगर है तो हमें चाहिए कि 5 tan a स्क्वायर tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी का मान क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे सुनील, चलो ठीक है, कहाँ पे 5/2 करोगे, हाँ अच्छा इसको, अच्छा यहाँ से सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ से फिर यहाँ पे जाओगे, ठीक है कैसे, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, सबका रख देंगे वैल्यू। तो आप इसका मान कैसे, सीधा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे। तो देखते हैं 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस ए का मान क्या है, देखते हैं अगर होगा तो। ये तरीका तो बहुत औसम हमको लग रहा है कि साइन स्क्वायर बी यानी कि क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, कॉस स्क्वायर बी ये भी 4, 5 5 गया, 4 4 गया, यानी कि क्या हो जाएगा 3 + 1। अरे वाह, इतना आसानी सोच सकता है ये सवाल, ये तो फिर हम तरीका कभी सोचे ही नहीं थे ज़िंदगी में जी। ये तो मेरा इससे 2 डबल लेंथी प्रोसेस था मेरा। वाह, 4 ही इसका आंसर है क्या। एक बार इसके लिए क्लैपिंग हो जाइए, बहुत तगड़ा है। चलो वेरी गुड सुनील, कि ये सवाल जो है इसका प्रोसेस हम बता रहे हैं कि मेरे प्रोसेस के अनुसार हम कैसे इसको बनाते हैं। देखो एक बार, ये आपका तरीका बेस्ट है, द बेस्ट तरीका हो गया ये। इतना आसानी से बनाया जा सकता था, मेरे दिमाग में आया ही नहीं यार, क्यों नहीं आया पता नहीं। मेरा तरीका क्या होता कि पहले क्रॉस इंटू करते, 2 sin a इक्वल टू √3 sin b, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos a। इतना इंस्टेंट सोच लेना सवाल को देखते ही, नॉर्मल स्टूडेंट का बस की बात नहीं है। अब देखो क्या करेंगे हम, कि हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 4 sin स्क्वायर ए बराबर 3 sin स्क्वायर बी। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर ए बराबर 5 cos स्क्वायर बी। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को जोड़ दो इधर। इक्वेशन नंबर 1 मानो, इक्वेशन नंबर 4 मानो, इसको 3 मानो, इसको 1 2 मान लो, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 3 और 4 को अगर जोड़ेंगे, बेसिक भी जान लो एक बार, वो तो बहुत बढ़िया तरीका हम लोगों को मिल गया कि इसको जब जोड़ेंगे LHS को LHS के साथ जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 × sin स्क्वायर ए प्लस 4 × cos स्क्वायर ए बराबर 3 sin स्क्वायर बी प्लस 5 cos स्क्वायर बी। इसका मान 4 sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान 1 आएगा। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 3 × sin स्क्वायर बी को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर बी। बहुत लेंथी प्रोसेस हो जा रहा है, cos स्क्वायर बी करना है उसी से, वो तरीका तो बहुत अच्छा तरीका है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे 4 बराबर 3 माइनस 3 cos स्क्वायर बी प्लस 5 cos स्क्वायर बी। 3 को इस साइड भेजेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 cos स्क्वायर बी प्लस का 5 cos स्क्वायर बी, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस का 2 cos स्क्वायर बी। तो cos स्क्वायर बी बराबर 1/2
तो cos b बराबर 1/√2, 1/√2 यानी कि cos 45 डिग्री, यानी कि b का मान क्या आया 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, b का मान 45 डिग्री आया। अब देखो इक्वेशन 1 भागा 2, इक्वेशन 1 को जब 2 से भाग देंगे तो ये देखो 2/sin a डिवाइडेड बाई 2/cos a, तो क्या हो जाएगा, लिख ही देते हैं एक बार, 2/sin a डिवाइडेड बाई 2/cos a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/√5, और यहाँ पे sin b बाई cos b। डायरेक्ट 10 में कन्वर्ट कर सकते थे लेकिन लिख ही दिए पूरा गया। tan a बराबर क्या हो जाएगा √3/√5 इंटू tan b, और ये tan b की जगह हम लोग क्या रखेंगे 45 डिग्री, इसको रखेंगे √3/√5 इंटू tan 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान तो 1 होता है, यानी कि tan a बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3/√5। देखो कितना लंबा प्रोसेस था सवाल मेरे अनुसार। tan स्क्वायर a का मान कितना हो जाता, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये 3/5 होगा, कोई दिक्कत। अब जो पूछा है उसको निकाल दो कि 5 इंटू tan स्क्वायर a का मान क्या कर दोगे 3/5 प्लस tan स्क्वायर b, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 5 कट जाएगा और 3 + 1। चल ये इतना लंबा सवाल का आंसर होता है। देखो उसको किस तरह से ये हलवा बना दिया, ठीक है, नोट करो इतना, ये तरीका बनाना नहीं है, ठीक। तो बाकी सवालों में भी ऐसे सॉल्व किया करो सुनील, ठीक है, घर में खाली समय में देखो कि और कोई बेटर तरीका, इससे तो बाकी सब सवाल आसानी से ही सॉल्व हुआ था। देखो यहाँ पे आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि sin 270 प्लस थीटा cos 360 प्लस थीटा tan 170 प्लस थीटा cos 180 प्लस थीटा sin 270 माइनस थीटा और cot 260 प्लस थीटा को इवेलुएट करना है, इसका मान निकालना है। sin 270 प्लस थीटा क्वाड्रेंट को याद रखना। देखो यहाँ पे यहाँ क्या होता है 0 से 90 या 90 से 180, ये 180 से 270 और ये 270 से 360, समझाने के लिए पूरा लिख दिए। 270 प्लस थीटा यानी कि क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, और साइन 270 में तो चेंज होता है सीधा लकीर में, ये 90 में और ये 270 में चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा cos थीटा में, लेकिन माइनस का साइन होगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है cos 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 360 में तो नो चेंज, तो ये क्या होगा सिर्फ ओनली cos थीटा होगा। और ये tan 170 प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं कि tan 180, पहली बात 180 प्लस थीटा माइनस 10, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, 180 में से 10 जाएगा तो 170 प्लस का थीटा है तो प्लस का थीटा। इसी तरह नीचे cos 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है 180 से ज़्यादा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है cos नेगेटिव में होता है, और 180 में तो नो चेंज यानी कि क्या हो जाएगा cos थीटा लेकिन माइनस का। अगला है 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से ज़्यादा जाएगा तो फोर्थ में चला जाएगा, तो 270 माइनस थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है और 270 में चेंज होता है तो ये cos थीटा होगा लेकिन माइनस का होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बचा हमारा ये cot 260 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं cot 270 प्लस थीटा माइनस का 10, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। cos थीटा ये भी काट दिए, ऊपर में बचा -1 और यहाँ पे बच गया -1 इंटू -1 यानी कि प्लस का 1, तो उसको नहीं ही लिखते हैं। और ऊपर में क्या बच गया यहाँ पे देखो 180 में तो चेंज होता है, सॉरी नो चेंज, तो और ये तो हमारा कंप्लीट थीटा का काम कर रहा है, तो 180 प्लस समथिंग है, तो 180 प्लस समथिंग यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, tan और cot तो पॉजिटिव होता है इसमें, तो इसको क्या लिख देंगे tan थीटा माइनस 10 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो cot 270 चेंज हो गया, cot किस में, नीचे तो ओनली 1 है, 1 इंटू cot 270 चेंज होगा किस में tan में, और देखो थीटा माइनस tan है तो इसी में चेंज होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और समझो 270 प्लस थीटा यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो tan किस में होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। बात समझ में आया, ये दोनों आपस में कट गया, ऊपर में क्या है माइनस का 1 और नीचे में क्या है, नीचे भी माइनस का 1, दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। यही हमारा आंसर था, सिंपल सा सवाल था, तोड़ नहीं पाए। हमको पता है कि यहीं पे सब फंसा होगा, बाकी सवाल बन जाता है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, ओनली इसको हाँ अच्छा ठीक है,
हाँ ठीक है 90, हाँ 170 प्लस थीटा, हाँ ठीक है, हाँ तब तो सीधा ऊपर नीचे कट जाता। हाँ ये भी तरीका सही हो सकता था। एक और तरीका इसका ऊपर से बन सकता था कि यहाँ पे लिखते साइन 270 प्लस थीटा इंटू कॉस, नहीं तो इसको पूरा हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं, ठीक है, माइनस का कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस का कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। इसको वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे बोला है कि tan क्या है 170 प्लस थीटा है, इसको वैसे ही रहने दो। इसको बोल दिया है कि इसको लिख सकते हैं कॉट 90 प्लस 170, 260 हो रहा है, देखो तो 70 40 100, हाँ ठीक है हो रहा है, प्लस थीटा 90 में तो चेंज हो जाता है, ये किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। तो tan 170 प्लस थीटा, और इसको बोल रहा है कि ये सीधा हम लोग काट सकते हैं। अच्छा ये माइनस में होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा था, ऊपर में तो -1 बच रहा था, देखो ना यहाँ पे काटोगे ये क्या हो, ऊपर में -1, ये दोनों तो आपस में 1 हो जा रहा था, और यहाँ का -1, दोनों कट करके तब भी 1 हो जाएगा। दोनों तरीका सही है। ट्रिगोनोमेट्री के एक सवाल को कई तरीके से बनाया जा सकता है, ये बात याद रखना।